reproduction in crowplants. इसका asexual रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी प्रकार का गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, कोई म्यूसिस नहीं होता, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। या गैमेट फॉर्मेशन इज सेकेंडरी थिंग, उसमें मियोसिस नहीं होता। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको बोलते एपोमिक्सिस को अलग दे रखा है, और लेकिन आजकल एपोमिक्सिस को एक वर्ड टर्म दे दिया गया और इसका नाम दे दिया वेजिटेटिव एपोमिक्सिस, और दूसरा एपोमिक्सिस। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस ये है, इसमें मियोसिस होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। उसमें फर्टिलाइजेशन और मियोसिस, अर्थसूत्री विभाजन और निषेचन नहीं होता है। दोनों के बीच में मूलभूत अंतर ये है, इसमें अर्थसूत्री विभाजन और निषेचन होता है। क्योंकि अपन ने किया निषेचन है। निषेचन का मतलब फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। क्या? फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स to form zygote and which develop into embryo। यानी नर और मादा युग्मकों के बीच में संलयन, जिसको बोलते हैं निषेचन, और उससे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट जब मैच्योर होगा तो उससे क्या होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये किसमें होगा? पर जो इसमें मेल और जो फीमेल गैमेट्स है, इनका निर्माण किसमें होगा? इन ए पर्टिकुलर यूनिट विच इज नोन एज फ्लावर। उसको क्या बोलते हैं? एक पुष्प के अंदर, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण होगा। और इसी पुष्प के आधार पे पौधों को 3 भागों में इसके आधार पर पुष्प क्या होता है? पहले तो आप ये देखिए, फ्लावर क्या है? व्हाट इज फ्लावर? पुष्प क्या होता है? पुष्प क्या होता है आप सब जानते हैं, वेल नोन है। लेकिन बोटनिकली जो इसकी परिभाषा है, उसमें क्या होता है? पुष्प के अंदर जैसा आप देखेंगे, इस तरह की एक संरचना मिलेगी आपको। इनको आप दूसरे पेन से लेने इनको। ये मोटा मोटा है, हमने बहुत सुंदर भी बना पाता डायग्राम थोड़ा। ये एक पार्ट मान लिया। सबसे पहले ये इसको जो तंतु है जिससे पुष्प पौधे के ब्रांच से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं पेडिसेल। पेडिसेल। इसके बाद में यह ग्रीन कलर की संरचना होती है। क्या होती है? एक हरे रंग की संरचना होती है, उसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो संरचना होती है उनको बोलते हैं हरे रंग की सेपल। ये 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग होती है। अब सेपल एक नहीं होगी, ग्रुप ज्यादा होगी, उनको ग्रुप ऑफ सेपल है उनको बोलेंगे कैलिक्स। कैलिक्स। इसके बाद में इसके अंदर
नेक्स्ट इसको ये बाहर है, इसको बोलते हैं पहला घेरा या फर्स्ट वॉल या पहला घेरा। इसके बाद में अंदर की तरफ ये एक कलरफुल, ये तो ग्रीन था, हरा था, ये क्या होती है कलर, कुछ इस तरह के पेटर्न्स होते हैं जिनको पेटर्न्स बोलते हैं, ये कलरफुल होते हैं, इनको बोलेंगे आप पेटर्न्स। एक है इसकी पेटर्न बोल दिया, और ग्रुप ऑफ पेटर्न है उनको क्या बोलेंगे कोरोना। कोरोना इसके ये क्या हो गया, ये सेकेंड राउंड हो गया, सेकेंड वार्ड हो गया या सेकेंड एक घेरा हो गया। थर्ड नंबर पे क्या आता है, एंथर आता है। क्या आता है, ये वाला पार्ट जिनको बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन, स्टेमेन के अंदर मैं आपको थोड़ा सा इसकी संरचना ऐसे बना के बता देता हूं। ये मान लिया, इसको बोलते हैं एंथर, इसको बोलते हैं फिलामेंट, जो तंतु के रूप में होता है। ये पूरा क्या हो गया, स्टेमेन हो गया। ये इसका थर्ड लाइन का जो ऑर्डर है वो थर्ड पे आ गया, तीसरा वर्ड हो गया इसका, जिसको बोलते हैं स्टेमेन। और सबसे अंदरूनी जो भाग होता है वो होता है ये इस तरह का एक भाग होगा जिसको बोलेंगे स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, और इसको ओव्यूल, और इसको क्या बोलेंगे PISTIL, पिस्टिल। क्या बोलेंगे, पिस्टिल। ये चार भाग हो गए। अब इसमें से तीसरा चौथे नंबर का इसको, अब इसकी परिभाषा, जैसे इस तरह इनको कैलिक्स और कोरोला बोलते हैं, वैसा स्टेमेन के जो ग्रुप्स होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। और पिस्टिल को क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। क्या लिख दूं मैं, गाइनोशियम, GYNOECIUM। पहला जो कलरफुल, सॉरी ग्रीन कलर का जो सेपल होते हैं, इनका क्या काम करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। बाकी जो कलर है उसके बाकी पार्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसको बचाना, उसकी रक्षा करना, कवच के रूप में काम करता है। बाहर जो भी जहर है उनको शेयर करना। दूसरे नंबर का है वो क्या करता है, कलरफुल है तो इसलिए इंसेक्ट और जैसे आपके बटरफ्लाइज है, इंसेक्ट्स है, इनको अट्रैक्ट करना, किसके लिए, ताकि पोलिनेशन में इसको हेल्प मिले। तो ये क्या काम करता है, पोलिनेशन के लिए हेल्प करने के लिए उनको अट्रैक्ट करता है। तीसरे नंबर का जो पार्ट है वो है एंड्रोशियम, जिसको क्या काम करता है, यहाँ पे एंथर है, ये बाई लोब होता है। इस लोब के अंदर इसके चार भाग होते हैं जिनको पोलन शेप बोलते हैं। एक लोब के अंदर दो भाग होते हैं, और इस यहाँ पे पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। क्या होता है, पोलन ग्रेन का निर्माण, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। चौथे नंबर जो इंटरनल सबसे बीच में भाग होता है, केंद्रीय भाग होता है, उसको बोलते हैं गाइनोशियम या पिस्टिल। इसके अंदर क्या होगा, एक यहाँ पे स्टिग्मा होगा जहाँ पे पोलन ग्रेन आके प्लेट होता है, जिसको पोलिनेशन बोलते हैं, और इसमें ग्रो करके यहाँ पे एक होल होगा, माइक्रोपाइल बोलते हैं जिसको, इसमें से एंट्री लेता है ओव्यूल के अंदर, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये क्या है, पिस्टिल है, ओव्यूल है, और एक माइक्रोपाइल एक होल होगा उसके अंदर, इसमें एंट्री होता है। बाहर के जो दोनों भाग है इनको क्या बोलते हैं, एसेंशियल पार्ट। ठीक है, अंदर के दोनों भाग है इनको क्या बोलते हैं, एसेंशियल, एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। एसेंशियल इसलिए है कि ये रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है। दोनों भाग कम हो, दूसरे फॉर्म में हो, ठीक है, उसको आप ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्शन की दृष्टि से इसको बहुत ही ज्यादा इसके बिना रिप्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन में ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, डायरेक्ट भाग नहीं लेते। जबकि दोनों भाग जो इंटरनल भाग है वो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल के लिए प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, और पोलन ग्रेन
एंड के अंदर इसका निर्माण होगा। दो बार इसका सेकंड में आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। यहाँ पे जो मेगा स्पोर है जिसका निर्माण ओव्यूल के अंदर होगा। तो ये दोनों रिप्रोडक्टरी एसेंशियल भाग है, इंपॉर्टेंट भाग है, इनको बोलते हैं नेसेसरी या एसेंशियल या इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये उसके बारे में हो गया फ्लावर की एक सामान्य स्थिति के बारे में, जो आप बोटनी का सामान्य स्टूडेंट्स की जानकारी जो रखता है उसके आधार पे। अब इसी के आधार पे इसको फ्लावर की जो स्थिति है इसकी पर्टिकुलर जो अभी आपने देखी थी, अब अभी इसकी दूसरी परिभाषा फिर दिया गया, कंप्लीट फ्लावर किसको बोलते हैं कि जिस पुष्प के अंदर ये चारों भाग पाए जाते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट। और जिसके अंदर एक भी भाग मिसिंग रहता है उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। ठीक है। अब तीसरी और को इसको परफेक्ट भी बोलते हैं। परफेक्ट किसको बोलते हैं कि जिसके अंदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम पाया जाता है उसको परफेक्ट नाम दे दिया गया है। तो ये तो नॉर्मल पहले से इसका पूछा है। अपने को पढ़ना मीन क्या है? फ्लावर में वो पुष्पों की जो स्थिति है पर्टिकुलर एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इनके आधार पे इनको कितने भागों में मालूम है? वन इज फ्लोराइड, दूसरा मोनोसिस, तीसरा डायोसिस। देखिए अभी आपने एक चीज पढ़ी कि जिसके अंदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों पार्ट पाए जाते हैं जिस पुष्प के अंदर, उसको बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट और हिंदी में बोलते हैं उभयलिंगी, यानी जिसके अंदर दोनों लिंग हो, नर और मादा, जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम हो। या दूसरे भाग में दूसरे शब्दों में स्टेमेन और पिस्टिल दोनों पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं बायसेक्सुअल। या ये वर्ड कम देखने को मिलता है क्योंकि इसके नाम से भी उभयलिंगी लगता है, इसलिए आजकल यूज क्या करने लगे? हर्मेफ्रोडाइट। अधिकतर फसलों में यही पाया जाता है, हर्मेफ्रोडाइट ही या उभयलिंगी ही पाया जाता है। इसलिए इसके उदाहरण जितने हैं वो आप इस पे लिख सकते हैं। सारे उभयलिंग है और भी आपको अधिकतर दिख रहे हैं। सरसों ले ले, गेहूँ ले ले, जौ ले ले, मूंगफली ले ले, चना हो, मूंग हो, मोठ हो, जितने भी आपको हैं, इसलिए ये बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट। अब नेक्स्ट जो कंफ्यूज करता है आपको, एक तो करता मोनोसिस। मोनोसिस क्या होता है? देखिए जिस पुष्प का, जैसे आपने अपने बोला था स्टेमेन, केवल एक भाग पाया जाता हो स्टेमेन, ओनली फाउंड स्टेमेन्स, इट इज नाउन एज स्टेमिनेट। उस पुष्प को क्या नाम दे दिया गया? स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है। दूसरा, जिसके अंदर मादा भाग, जिसको अपन बोला था पिस्टिल, जिसमें पिस्टिल पाया जाता हो उसको क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट। ठीक है। स्टेमिनेट और पिस्टिलेट, यानी इस पुष्प के अंदर स्टेमेन पाए जाते हैं लेकिन पिस्टिल नहीं पाया जाता। पिस्टिलेट के अंदर, पिस्टिलेट में पिस्टिल पाया जाएगा लेकिन स्टेमिनेट, यानी नर और मादा पुष्प अलग अलग हो, लेकिन अगर वो एक ही पौधे पे हो तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोसिस। उसको क्या बोलेंगे? मोनोसिस। अब इसका उदाहरण क्या है? मेज, केसर, मैंगो, एक्सेट्रा। मेज में आपने देखा होगा ऊपर जो नर भाग पाया जाता है और नीचे सिल्क होता है, ऊपर टेसर होता है। अधिकतर जो खेती करते हैं उनके बारे में जानते भी इसके बारे में कि मेज का इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक इसके बाद में आता है डायोसिस। डायोसिस के अंदर क्या आता है? डायोसिस के अंदर जब स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, यानी नर पुष्प एक पौधे पे पाया जाता हो और मादा